समुद्र में डूबे अटलांटिस शहर का मिथक दुनिया भर में चर्चित है। शायद आपने भी इसके बारे में सुना हो। इस एपिसोड में आप जानेंगे एक जलमग्न महाद्वीप के बारे में, जो पहले भारतीय तथ्य होने के कारण इतनी लोकप्रियता नहीं जुटा पाया, पर अब पूरी दुनिया इस पर शोध करने लग गई है। ये कहानी है कुमारी कंदम की। तमिल साहित्य में 5 महाशास्त्र लिखे गए हैं। शिलापधिकरम उनमें से एक है, जिसे 2वीं सदी में लिखा गया था। शिलापधिकरम की कथा का एक किस्सा बताता है कि क्रूर समुद्र ने एक दिन हमारी पांड्य भूमि हमसे छीन ली। आज हम इसी खोए हुए महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। गुजरात के निकटवर्ती समुद्र के तल में मिली द्वारका के बारे में शायद आपने सुना होगा, पर साक्ष्यों के अभाव में लोगों ने इसे नकार दिया। अब इन लोगों को कुमारी कंदम के अस्तित्व को भी नकारने की ताकत जुटाना होगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उस काल में भारत कैसा था, यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 वर्ष पूर्व के भारत की। 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोपीय विद्वानों के एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया और उसे लेमुरिया नाम दिया। इस दौरान एक और महाद्वीप खोजा, जिसका नाम मू दिया गया। इसी क्रम में लेमुरिया महाद्वीप का उल्लेख प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाया जाता है, जिसे तमिल इतिहासकारों के अनुसार कुमारी कंदम नाम दिया गया। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु भी कहा जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुषों के साथ जोड़ा। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम के पांड्यन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों में इतिहास के साथ उस खो चुकी सभ्यता का वर्णन मिलता है। नतीजतन जब भी इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे, तब इस लोकगीत और कथा को बल मिला। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप से हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लेमुरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता समझा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इस महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप को लेमुरिया नाम भूगोलवेत्ता फिलिप स्काल्टर ने 19वीं सदी में दिया था। 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण का देश लंका का विस्तृत रूप है, जो कि आकार में वर्तमान भारत से दुगना है। फिलिप स्काल्टर ने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों और जीवाश्मों के मिलने पर यहाँ एक नई सभ्यता होने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था, जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी तक व पूर्व और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तक फैला है। भूगोलवेत्ता A.R. वासुदेवन के शोधानुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर के कुमारी कंदम नामक द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया, तो लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया।
भारत के समुद्र विज्ञान और राष्ट्रीय संस्थानों में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि वहां श्रीलंका के द्वीप से जोड़ने के लिए एक भूमि पुल था। लेकिन धीरे धीरे जल स्तर बढ़ा तो यह पुल भी जल में डूब गया। पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने आवधिक बाढ़ का काम किया है। इस तरह ये महाद्वीप जलमग्न हो गया। यदि हम उस पुल की बात करें तो उसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत और छोटे छोटे कंकरों और बलुआ पत्थर से मिलकर बना था। इसे नल और नील का पुल भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि जब फिलिप्स कार्टर ने अपनी खोज की थी तो खोज के दौरान उन्हें वानरों के अवशेष मिले थे। रामायण में यह उल्लेख भी मिलता है कि यह पुल वानरों ने बनाया था। एक और रोचक तथ्य सामने आया है कि लेमुरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे। हिंद महासागर के नीचे समा गए लेमुरिया महाद्वीप की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक यह अस्तित्व में था। हिमनदों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा उठा और धीरे धीरे यह समुद्र में समा गया। अल्फ्रेड रसेल और अर्नेस्ट हैकेल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। लेमुरिया शब्द लेमुर नामक जीव से आया है जो बंदर एवं गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमुर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन यह भारत और मलाया में भी मिलता है। इसलिए यह माना जाता है कि ये जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा जिसने भारत एवं मेडागास्कर के बीच सेतु का काम किया हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नरमानव की उत्पत्ति नहीं हुई। अतः जितनी भी जातियां वर्तमान में भारत की धरती पर जीवित हैं या लुप्त हो चुकी है, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं वर्तमान भारत से बाहर है। रॉय ने दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भारत के बीच एक लेमुरिया द्वीप की कल्पना की है जो अब जलमग्न हो चुका है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है मुंडा जाति लेमुरिया द्वीप से होती भारत आई थी। कुमारी कंदम द्वीप के पतन का कारण ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जलस्तर बहुत बढ़ गया। अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम जलमग्न हुआ तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र उन 50 टुकड़ों में बढ़ गया था। इस प्रकार यह महाद्वीप हिमयुग के अंत में जब समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं का विकास हुआ।